नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज आप लोगों की सारी समस्याओं को मैंने निपटाने की कोशिश की और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है हमारे जो आज गेस्ट हैं। मुलाकात की सीरीज, हमारा ये जो सीरीज चल रहा है मुलाकात विद सिंघम। मुलाकात ऐसी मुलाकात होगी जो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी इंप्रूवमेंट होगा कुछ ना कुछ जरूर करेगी ये मुलाकात की सीरीज। आज हम क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं परिचय देना चाहता हूँ कि जो आप आए हुए हैं हमारे मित्र और हमारे ग्रुप के सबसे पहले जॉब हासिल करने वाले ये हमारे मित्र हैं। वर्तमान में ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं उस पद पर ये कार्यरत हैं। नाम है मिस्टर अवध प्रताप सिंह। तो अवध जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताइए और फिर मैं शुरू करता हूँ कुछ सवालों का सिलसिला आपसे। आपकी अदालत नहीं है, ये है हमारे जो भी हमारा फ्यूचर है, हमारे जो लोग हैं उनका फ्यूचर है, उनके बारे में जो भी मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ उनको सही गाइडेंस देना चाहता हूं, आपके माध्यम से भी कुछ मिल जाए, तो ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूं। और उसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मौका दिया इतने लोगों से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। और दूसरी बधाई मैं आपको देना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी रहते हुए भी ये इतना बड़ा काम शुरू किया है जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो आप भी बधाई के पात्र हैं और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबसे ज्यादा बधाई के पात्र तो हमारे दोस्त लोग जो देख रहे हैं। हाँ, जो देख रहे हैं वास्तव में। और रही बात मेरी, तो हम लोगों ने लगभग पढ़ाई नहीं कह सकते, प्रिपरेशन साथ में ही स्टार्ट किया था यहाँ पे। हाँ, प्रिपरेशन यही रहते हुए। और आपके जो सिंघम सर हैं, हम लोगों को लगता था कि इनकी जॉब सबसे पहले लगेगी लेकिन पता नहीं क्या संयोग रहा कि उसमें से मेरी जॉब पहले लगी। लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास था कि इनकी जॉब देर हो सकती है लेकिन लगेगी जरूर। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि भी जो ये डिजर्व करते हैं वहां तक पहुंचे नहीं। तो मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि ये जल्दी वहां तक पहुंचे पहले। उसके बाद हम लोग एक बड़ी पार्टी हमारी तरफ से आप सभी के लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। जैसे मेरा भी जुड़ने का काफी मन था आप लोगों से जब से हमने ये चैनल देखा हुआ है। तो सिंघम सर शुरू करिए, आपको क्या पूछना है? तो मैं देखिए, सबसे पहले मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि पढ़ना ये जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट ये है कि हमें मतलब कैसे पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही बात कही कि क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, ये जरूरी नहीं है। जब आज के ज़माने में कैसे पढ़ें ये ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी फॉर्म आता है तो उसके पता नहीं कितने 100 गुने फॉर्म पढ़ते हैं। और क्या पढ़ें ये सबको पता है। वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी है, वही पॉलिटी है, वही साइंस है, वही रीजनिंग है। गूगल पे मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, यूट्यूब पे तो मार पता नहीं कितना पड़ा हुआ है। तो आज यूट्यूब पे आ चुके हैं तो मैं अभी आ रहा हूँ इस बात पे। तो जैसे आपका हमने देखा हुआ है, ये इतना बड़ा जो आपने लगाया हुआ है, ये क्या पढ़ने वाला नहीं है, ये कैसे पढ़ने वाला है जी। तो कैसे पढ़ें इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि एक बार जब आपको ये पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, तो फिर चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर आयोग का एग्जाम हो या SSC का हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, वो सारे अगर आपका एक बार बेस तैयार है तो आपका सारा एग्जाम एक बार में क्लियर। अभी आप देखते होंगे कि कोई 5-5 साल तैयारी कर रहा है और नहीं निकल रहा है, फिर उसका जब निकलना शुरू होता है तो फिर इकट्ठे 7-8-9 एग्जाम होता है। जैसे आपके साथ भी हुआ जी, मेरे साथ भी हुआ, अपने भाई ब्रिंस साहब के साथ भी हुआ जो रेलवे छोड़ के अभी खाद्य रसद ज्वाइन किया उन्होंने जी। तो ये एक चीज होती है। तो सबसे पहले कि कैसे पढ़ना है ये समझने में हमारा इतना टाइम चला जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक हिसाब से निराश हो चुके होते हैं। तो क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी होता है कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि आज की रैट रेस में हमें लगता है कि स्मार्ट वर्क एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर किया जाए, सबसे पहले बेस तैयार करके, तो कोई भी एग्जाम साल भर का समय अगर आप अपने आप को देते हैं तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं आएगा जो आपसे ना हो। ये बात उनके लिए जो नई अभी तैयारी शुरू किए हैं, ऐसा नहीं कि आप 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी मतलब ये लागू होता है। वो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। नहीं देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे अपने साथ भी 1-2 लोग थे कि जैसे वो किताब लेके बैठे रहते थे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या पढ़ा है आपने, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। हाँ, एक दिन की बात होती थी और 5 साल बाद भी वही है कि 5 साल में आपने क्या पढ़ा, तो वो भी उनको नहीं पता है। तो मैं उनको कहीं ना कहीं बिगिनर ही मानता हूँ। और उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो इस बात का एहसास नहीं कर पाते। तो बिगिनर मानते हैं आप, चलिए हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ आइडिया दीजिए, कुछ जैसे कैसे वो सुधार कर सकते हैं वहां से बिगिनर से अपना जो स्केल है जो भी अपना है। उनके अंदर एक भावना होती है कि मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना तो जानता ही, इतना जानता हूँ, ठीक है। लेकिन हकीकत वो अपने आप से झूठ बोलते हैं।
तो ये एक ऐसा एग्जाम है जहां आप अपने खुद के कंपटीटर हैं, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, ये बात आपने घर से बहुत झूठ सही बोल कही, सकते हैं, ये परिवार वालों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से झूठ बोलना जिस दिन आप छोड़ देंगे, अपने आप से जिस दिन आप ईमानदार हो जाएंगे, उसी दिन से आपकी प्रगति शुरू हो जाएगी। अरे सर, मैंने तो देखा था यहाँ पे जब रह रहे थे, एक लड़का था, वो उसका रिजल्ट आया भी नहीं था, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर टाइप करा के अपने घर पे भेज दिया था ताकि सिंपैथी हासिल कर ले, और अभी भी रैट रेस में लगे हुए हैं। हमने देखा जब उनका चेहरा देखा, दिखने में इतने मासूम और इतना मतलब एक्टिव कि क्या बताऊं। मैंने सोचा कि हाँ, जब ये अपने माँ बाप के साथ छल कर सकते हैं तो ये दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब निगेटिव चीजों में कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप का जो प्यार होता है वो निश्चल होता है, इसीलिए जो आदमी सबसे ज्यादा भरोसा आप पे करता है, आप उसको बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। बस वही तो। माँ बाप कितने दिन हमारे साथ हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। एक टाइम बाद ऐसा आएगा जब हमारे साथ नहीं होंगे और हम साथ में होंगे, फिर हमारा वो झूठ जो हमने उन सब के साथ साथ अपने आप से बोला है, उस दिन आपको महसूस होता है वो, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये नहीं हम ऐड करेंगे क्योंकि बातें तो बहुत हैं हम लोगों की। जब तक हम लोग रहे साथ में पढ़े, इतनी चीजें मैंने बताया नहीं था, कल भी मैं बता रहा था कि इतनी याददाश्त मतलब यादगार चीजें हैं कि हर चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों को एक शिक्षा देती है। शिक्षा इसलिए क्योंकि हमने सीखा बहुत से लोग मिले, ऐसे ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को रहना पड़ा कि कहते नहीं कि बोको हरम में चले जाओ वहां रह लोगे, यहाँ रहना मुश्किल था। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हम लोग रहे, लेकिन हम लोगों का बस एक ही लक्ष्य था कि नहीं, जॉब लेना है और कितनी जल्दी जॉब लेना है, ये मतलब हम लोगों का लक्ष्य था। आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे कि जो स्टार्टर मतलब जो बिगनर हैं, शुरू में क्या गलती करते हैं। जैसे हम लोग आए थे, हम लोग तो हमें भी लगता है कि गलती कहीं ना कहीं हम लोगों से हुई। देखिए, मैं अपनी बात अपनी पिछली लाइन से शुरू करना चाहूंगा कि क्या गलती सब करते हैं। नॉर्मली जैसे हम लोग शुरू में आए, घर वाले भेजते हैं कि जाओ पढ़ो, हम लोग भी घर से, गांव से ज्यादातर लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं, देखा जाए तो बैकग्राउंड उनका जो होता है रूरल ही होता है, या फिर बहुत वैसा नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा नौकरी कहाँ करेगा भैया। बिल्कुल सही बात है। और तो आते भी है तो पढ़ते नहीं। इसी बात, जब हम घर से निकलते हैं तो एक उम्मीद का बोझ पूरे गांव का, परिवार का, माँ बाप का, और सबसे ज्यादा अपने आप का, सबसे ज्यादा रिश्तेदारों का। देखिए, रिश्तेदारों के बारे में मैं इतना कहूंगा कि अगर आप सफल हो गए, ठीक है, अगर आप सफल नहीं हुए तो वो कहेंगे अरे दिन भर घूमता था, ठीक है, तो सफल कहाँ से होगा। अरे यहाँ लड़के 24-24 घंटा पढ़ते हैं, उनका नहीं हो रहा, ये तो दिन भर घूमते थे सुबह शाम लेके गाड़ी। और फिर अगर कहीं हो गया आपका, तो उनका टोन इसी तरह चेंज होता था, अरे दिन भर तो घूमता था, हम देखते थे रात भर लाइट जलती रहती थी, बहुत पढ़ता था, ठीक है। तो उनकी चिंता ना करें आप, दुनिया, समाज, रिश्तेदार, बिल्कुल चिंता ना करें। इस एग्जाम में केवल एक आदमी जिसकी आपको चिंता करनी है, वो है स्वयं आप। आप अपनी नज़र में अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, अगर अपने आप से झूठ बोल रहे हैं तो तैयारी मत करिए, पैसा मत बर्बाद करिए। ये बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है ये कभी उन माँ बाप से पूछिए। अगला मेरा प्रश्न ये है, पैसा कमाने वाली बात सच में दिल को छू जाती है कि किस तरह से माँ बाप पैसा भेजते हैं यहाँ पे और उसका यहाँ पे दुरुपयोग करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है बहुत से लोग हैं, मतलब लगभग ये जान लीजिए ये रेशियो 70 और 30 का है। 30%। देखिए, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, जिंदगी भर तैयारी ही करते रहे हैं, वो तो नहीं सिलेक्शन हुआ। ये बताओ आप कि जब आप पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, घर पे बता रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, हर चीज में आपका हो जाता है, फिर इतना समय क्यों लग रहा है कि कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना। देखिए, मैं यही कहूंगा कि जो एक जेन्युइन प्रिपेयर करने वाला कोई भी इंसान होता है, वो किसी को तब तक नहीं बताता जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में जो होता है 3-4 महीने में तो मैंने झेला है, आपने तो झेला भी है। सिलेक्शन होने के बाद, पार्टी देने के बाद पता चला कि 20,000 रुपए हमने उड़ा दिया था पार्टी वीडियो वाली, तैयारी आपको करा रहा हूँ, उधार लेके, और उधार लेके अभी तक उधारी नहीं चुकाया है हमने हमारे दोस्त का। वो सब बातें चलती रहती है। फिलहाल जो आपने पूछा था कि क्या गलती शुरू में सब करते हैं, तो जैसे वो घर से आते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा होता है और उस समय उत्साह भी बहुत होता है, तो आने के बाद रूम ढूंढना सबसे बड़ा काम होता है। रूम मिल गया, उसके बाद रूम शिफ्ट बाद में करते हैं, पहले किताब खरीदते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। सबसे मजेदार बात मैं बताऊं कि हम लोग जब आए थे तो देखा जाता था ना कि लोग आते थे गांव में, अपना बोरी बिस्तर जो भी था कपूरथला चौराहे पे रखते थे, कहाँ पे, जो महिंद्रा एकेडमी थी उसके सामने रखते थे। पहले जाते थे, एडमिशन लेते थे, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पहले एडमिशन में जब, और कार्ड कौन सा बनवाते थे, जेनेटिक कार्ड आ गया था कि मतलब तुम तो पढ़ो, तुम नहीं पाओगे, तुम्हारे बच्चे भी पढ़े यहाँ पे, इस तरह के कार्ड वहां पे दिए जाते थे। मतलब इतना क्रेज था महिंद्रा कोचिंग का, इतना क्रेज था कि कोई लड़का आता था सबसे पहले अपने रहने की व्यवस्था नहीं करता था, कोचिंग में ही जाता था
ये मैं आपको सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बता रहा हूँ, और वास्तव में ये बात सही है। ये हंसी लगती होता है, ये बात सही पे। होता है। तो आदमी जब उत्साह के साथ आता है तो सबसे पहले उसके पास जो किताबें होती हैं, जो पता चलती है, जो कोचिंग से मिलती हैं, वो पढ़ना शुरू कर देता है, एकदम मेहनत इतना करता है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है, क्योंकि आप कोई भी काम पहले उसके बारे में पता कर लें, उसकी प्लानिंग कर लें। पता करने में सबसे जो अहम रोल होता है वो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होता है। हाँ, previous- आप पहले उसके कम से कम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसका सिलेबस उठाइए, उसको आप पढ़िए। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने लगे, कोई बात नहीं। जब तक आपको ये ना समझ में आ जब जाए, तक आपको उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटना जाए, उससे क्या होगा कि उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, सपोज कोई भी बुक उठा रहे हैं, तो तुरंत जैसे ही वो शब्द या वो टॉपिक आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये वहां भी था, ये वहां भी था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, सही तो है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस को उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप मंथ में डिवाइड करिए। 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ बेसिक के लिए अपने आप को समय दीजिए। कोई भी जॉब आप सिर्फ 6 महीने में तैयारी करके नहीं पा सकते हैं, सबसे पहली चीज ये है। तो कम से कम अपने आप को साल भर का समय दीजिए, जिसमें 6 महीने का बेसिक होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा सिलेबस, और उसके बाद बेसिक प्लान, आपको बेसिक तैयार करने का एक जो आपका रोड मैप होना चाहिए, वो आपके टेबल पे चिपका होना चाहिए, ईमानदारी के साथ वाला। हाँ, हाइपोथेटिकल नहीं कि लगा दिया 12 ईमानदारी, घंटे हम लगातार बहुत पढ़ रहे हैं। 12 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 12 घंटे देखिए पढ़ते भी हैं तो ये जान लीजिए कि वो सिलेक्शन के करीब होते हैं, वरना पढ़ाई करने के 12 लिए घंटे देखिए, 12 घंटे पढ़ने का तरीका है, आप हर 50 मिनट बाद 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, आप 12 हाँ। 12 घंटे पढ़िए। नहीं 50 मिनट। देखिए हमने देखा है कि 12, 13, 15 क्या है पढ़ते हैं लोग, और सिलेक्शन भी होता है, लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए पढ़ते हैं। वो उनकी कुछ बात लोग- हम इस वीडियो में हाँ, नहीं करेंगे, वही चीज ज्यादा तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ सब अब free वो रहते कहे कि हम 12 घंटे पढ़ते हैं, हमारा नहीं हो रहा है, तो उन पे ये बात खारिज होती है। उन पे पंचवर्षीय योजना लागू होती है। हाँ, ये चीज है कि आप लाइब्रेरी जाते हैं, कितना पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में क्या करते हैं। आप बैठे बैठे वहां पे हो सकता है कि कोई कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, मोबाइल आपके हाथ में मोबाइल है, आप पढ़ रहे हैं, क्या सबूत है पढ़ रहे हैं? वो आप खुद ही बता सकते हैं ना, आपके दिल को यहाँ पे टच होता होगा कि हमने आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इन सब बातों को छोड़ते हैं, क्योंकि बातें बहुत हैं। अगला हमारा बात की जैसे अगली बात है ये कि जैसे बेस तैयार करने के लिए आपने बताया यहाँ बेस तैयार करें। कितना समय लगभग चाहिए कि बेसिक तैयार हो जाए इनको, मतलब मिनिमम कितना चाहिए कि वो आप आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। अगर आप साइंस साइड से हैं, क्योंकि आप जो कंपटीशन दे रहे हैं इसमें मुझे लगता है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का ज्यादा रोल है। ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, बिल्कुल ठीक है, आपको भी पता है ये सारी चीजें, और करंट अफेयर जो कि चला ही रहा है। हाँ, current तो जो affairs बच्चा आर्ट साइड से आया है उसके लिए ये कहीं ना कहीं नया नहीं है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से आया है, मैथ से आया है, उसके लिए ये उसके नया लिए है। बिल्कुल नया पड़ता है, हाँ, तो ये ये सबके समझ लिए लिया। वैरी करता है। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए, लेकिन ये इतना भी नहीं है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ का इतिहास हम सुनते आ रहे हैं, शुरू से बचपन से कहानियां सुने हैं, वहाँ का भूगोल हम सुनते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, कहीं ना कहीं से देखते आ रहे हैं, लोग सुना रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कान में है। तो मुझे लग रहा है सिलेबस अगर आप 1 डे का है तो आपको बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर का पढ़ लीजिए। आप किसी सीरियस एग्जाम की तैयारी देना चाह रहे हैं तो आपको बेसिक के लिए समय लगेगा। तो मेरा मानना है कि ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं मेन वाले, उसके लिए आप पर मंथ एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ये, और करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। करंट तो डेली पढ़ना पड़ेगा। तो सपोज मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये नॉर्मल एग्जाम जो 4 सब्जेक्ट हमने बताए, इसके लिए आप चाहें तो डेली या फिर मंथली आप कर लीजिए। मंथली आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, एक सब्जेक्ट आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना शुरू करिए। 2 सब्जेक्ट आपका 2 महीने में आराम से खत्म हो जाएगा। कोई भी बुक इकट्ठा बहुत सारी मत खरीदिए, सोर्स लिमिटेड रखिए अपने। हाँ, देखिए बुक ज्यादा खरीद लेते हैं तब यही नहीं समझ में आता है कि कौन सी बुक 100 बुक start पढ़ने करें। से अच्छा है कि एक बुक आप 100 बार पढ़िए। 100 बार पढ़िए, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहते नहीं है कि मिल जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, निकले ही नहीं है। बड़ी सही वाह। तो तो पढ़ते रहिए, और देखिए जो बता रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि मतलब जो आपका स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, बेसिक कैसे तैयार करें, इसके बारे में बताया। और बेसिक के साथ जैसे जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके, जैसे आप सपोज यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें यूपी आपका- ट्रिपल एससी, एक मिनट जरा, हाँ, जो इस समय वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो और समय उनके पास मात्र बचा है आज से। आज जैसे हम लोग रात में आप लोगों के लिए कितना टाइम बता दें, ये समय है हम लोगों का, कहाँ से निकलेगा समय इसका, घड़ी में देख लेते हैं ना, 2:45 बजे 3 बज रहा है फिलहाल, और सुबह ऑफिस भी जाना है। सुबह ऑफिस जाना है और इनको जाना 300 है किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद। ट्रेवल करने के बाद। मैं तो यही पे हूँ, तो खैर वो सब बातें बात की हैं।
तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बाकी सब्जेक्ट बन रहे हैं, जैसे आपकी हिंदी बची, मैथ बचा, रीजनिंग बचा, आपको भी पता है कि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम 15 चैप्टर होंगे जो पूछे जाते हैं। हाँ 15 चैप्टर लगभग आप अगर पढ़ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई जीरो से भी अगर शुरू करता है, एक हफ्ते में अगर एक चैप्टर पढ़ता है तो 15 चैप्टर पढ़ने में उसको 15 हफ्ते लगेंगे केवल। हाँ 15 हफ्ते कितने महीने हुए? 3। हाँ, एक महीने में 4। मैं 4 महीने दे देता हूँ। 4 महीने। हाँ 4 महीने में आपके 4 वो सब्जेक्ट हो गए और 4 महीने में ये हो गए। 4 महीने में आपका टोटल बेसिक लगभग तैयार हो जा रहा है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप नोट बनाने ध्यान मत दीजिए, एक रफ रिवीजन मारिए 2-3 बार कम से कम किसी सब्जेक्ट। ये गलती बहुत जल्दी हो जाती, मैं भी यही करता था कि जैसे कोई वीडियो देखूं तो तुरंत लिखने, बाबू वाला काम तुरंत शुरू कर देता था। आप बुक का सहारा लीजिए, हाथ थक जाते थे, फिर धीरे धीरे माइंड भी थक जाता था, फिर मन भी उब जाता था और उठा के बुक रख देते थे। तो ये काम आप कभी भी मत करिए, एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिए, कुछ भी है बुक है पढ़ लीजिए, बाद में उसको फिर दोबारा जब पढ़िए तब उसमें जैसे क्या होता है कि एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन आया, फिर सब फॉर्म भर देते हैं, जो हम लोगों ने भी गलती की। ये हमने पढ़ना शुरू किया, फिर क्या हुआ, फिर भी पढ़ना शुरू किया, जब एडमिट कार्ड आया तब से आप लोग ही यही होगी समस्या मत करिए। तो फिर दूसरा आया, फिर उसके लिए तैयारी। इसमें क्या होता है कि हमारा बेसिक नहीं तैयार हो पाता, वो छूट जाता है। तो सबसे पहले आप 6 महीने दीजिए। 6 महीने के बीच में माने कि कोई आता है वो आपसे नहीं निकलता है, हो सकता है ना निकले, लेकिन 6 महीने के बाद जब आपका बेस तैयार हो जाता है उसके बाद आपके जितने भी एग्जाम आएंगे सारे लगभग सारे निकलेंगे। मान के चलिए, वास्तव में ये बात सही कह रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से बेस कैसे तैयार करना चाहिए, इसका डेली तो हो ही गया, डेली हो गया, मंथली जैसे आपने बताया मंथली हो गया, डेली रूटीन नहीं हुआ है कि पर डे आप कितना पढ़े, जैसे क्या पढ़ा है, शाम को सोते समय रिकॉर्ड भी करना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि एक IQ लेवल जो होता है, लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। IQ क्या होता है ये आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं। IQ के बारे में कहना डेली शेड्यूल जो आपका होना चाहिए। आप हर सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सबका अलग अलग डेली रूटीन है। कोई वर्किंग होगा, कोई घर पे काम कर रहा है, कोई पिता के व्यवसाय में या खेती में हाथ बटा रहा होगा, लड़कियां स्पेशली उनको घर का काम करना होता है सुबह से शाम। तो ये सबके लिए वैरी करता है अलग अलग, लेकिन 24 घंटे सबके लिए होते हैं। तो उसको चाहे तो आप 3 भाग में डिवाइड कर लें, 8 घंटे 3 बार में, 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सुनना है, 8 घंटे आपका बाकी जो काम है 4 बार में भी कर सकते हैं। 6 हाँ, आप कह रहे हैं कि 4, अगर कोई बहुत ज्यादा बिजी है जिसका कि थोड़ी थोड़ी देर पे काम पड़ रहा है, वो 4 बार में अपना दिन को 6 भाग में बांट सकता है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। 8 वाले में मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 घंटे सोना हो गया। 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत है, बेसिक तैयार करते समय, ठीक है। और 8 घंटे में आप घर का काम करना है कर लीजिए, मोबाइल यूज करना है कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, आप चिल रहते हुए पढ़िए, प्रेशर लेके मत पढ़िए पहली चीज। 4-4 घंटे वाले में ये कहना चाहूंगा कि 4-4 घंटे में फिर भी आपका 8 घंटा सोना हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से आप डिवाइड करके उस 4 घंटे के उसमें कौन सा सब्जेक्ट रखना है, 2 पढ़ना है। करंट अफेयर आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। करंट नहीं छोड़ना है, करंट नहीं छोड़ना है, वो सब एग्जाम में आता है। भरे हूं या ना भरे हूं, चाहे आपका कोई एग्जाम लगा हो, लेकिन करंट अफेयर्स पर डे देखिए, पर डे पढ़िए। करंट अफेयर चेंज होता रहता है, हिस्ट्री वही रहेगी आपकी। एक सेकंड, हिस्ट्री आपकी वही रहनी है, हिस्ट्री नहीं चेंज होगी कभी। ज्योग्राफी आपकी वही रहनी है, पॉलिटी वही रहनी है। तो डेली रूटीन में मुझे लग रहा है ये कर लीजिए। 1 घंटा जो मैं मानता हूँ ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे सपोज आपके इतिहास में ईयर्स बटे हुए हैं, किस ईयर में क्या हुआ, किस ईयर में क्या हुआ, मॉडर्न में आएंगे तो इतने सारे विद्रोह और ये सारी वॉर वगैरह। तो आप डेली, हम कह रहे हैं कि डेली आप 2 से 3 वॉर या ईयर सीक्वेंस में याद करिए। पॉलिटी में 2 से 3 या 4 से 5 आप अनुच्छेद वगैरह याद करिए। ऐसे जो डाटा है फैक्चुअल डाटा है, सही बात। तो आप डेली 2-3, 4-5 भी अगर कर रहे हैं तो, और उधर ज्योग्राफी का आपका हो गया, या तो डेली एक मैप सॉल्व कर लीजिए, या आप माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब जो हैं ये 3-3, 4-4 करके अगर आप कर रहे हैं और 6 महीने की स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं तो 180 दिन हो गया। अगर 3-3 भी कर रहे हैं तो कितना हो गया आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग ये जो आप बता रहे हैं कि जैसे जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं उनका कुछ आउटपुट है तो उनको भी आप विगनर मान रहे हैं। हाँ, विगनर मान रहे हैं उनको। और जो विगनर है, जैसे इंटर किसी ने पास किया है अभी, और वो लोग हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, क्या गलती करते थे, हम लोगों ने क्या किया, और लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बताया। तो इस तरह आपका आर्टिकल भी 6 महीने में सारा तैयार हो जाएगा, युद्ध भी सारे तैयार हो गए, रिवर, माउंटेन, ये सारी भी आपकी तैयार हो जाएंगी। तो फैक्चुअल एक तरफ से आपका तैयार ही हो रहा है 6 महीने में, 7-7 1 घंटा जो स्पेशल आप दे रहे हैं। करंट आपका 1 घंटे में, करंट देखिए पर डे हम तो यही मानते हैं, पर डे 2 घंटे में आपका ये हो गया, डेली प्रोग्रेस हो ही रही है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप सुबह जो दिन के पहले 12 घंटे होते हैं, सुबह, हाँ, रात 12 से सुबह 12 AM से 12 PM की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एकदम फ्रेश रहती है, रिफ्रेश रहती है, माइंड एकदम रिलैक्स रहता है। आप सुबह जितनी जल्दी उठ के तैयारी कर सकते हैं करिए। सपोज आप 8 बजे उठ रहे हैं, आपके जो सबसे क्रूशियल 12 घंटे थे आपने 8 घंटे तो उसमें निपटा दिए हैं। 4 घंटे में 1 घंटा आपका डेली वर्क में जाएगा, जो भी करना है, ब्रेकफास्ट ये सब वगैरह।
तो आप बाकी 3 घंटे में क्या कर लेंगे? अगर 12 घंटे में आपने इस तरह से 9 घंटे बर्बाद कर दिए तो 3 घंटे में आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे काम है किसी को या किसी को कहीं बाहर जाना है, वो 8 बजे पहले सुबह कहीं नहीं जाता होगा ना किसी कोई काम आता होगा मेरे ख्याल से 80% केसेस में। अगर चाहे इंसान 4 घंटा लेकिन 3 घंटा सुबह पढ़ सकता है। सुबह 8 बजे पहले 3 घंटे आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप अपने रूटीन के हिसाब से बाकी जितने घंटे बच रहे हैं वो आप शाम के टाइम ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सर बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना रात्रिचर, कि वो रात में 12 बजे से उनका मौसम बनता है पढ़ने का और कहते हैं 5 बजे तक पढ़ते हैं। पढ़े तो 5 ही घंटा चालू हो जाती है, पढ़े तो 5 ही घंटा 5 ही घंटा पढ़े, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं बड़ा पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। और देखिए पूरा थकावट, पूरे दिन का डिस्टर्बेंस पूरा उनके माइंड पे चल रहा होता है कि किसी ने सुबह हमने क्या क्या कह दिया था या उसने हमको क्या कहा था, किसको क्या करना है, ये सब चल रहा होता है। और उसी बीच में आप पढ़ाई को भी ठूस रहे हैं अपने दिमाग में, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो उतना फायदेमंद नहीं रहता नहीं आपको उतना जितना आप नींद लेने के बाद तुरंत उठ के और पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो फायदेमंद। सुबह जैसे एकदम उठने के बाद आपको तुरंत नींद लगी रहती है, बॉडी कहीं ना कहीं हमारी उस अवस्था में होती है कि हम एक्टिव नहीं होते हैं। अरे मुझे लग रहा है सुबह उठने के बाद या तो 10-15 मिनट की रनिंग हल्की सी कर ली जाए या स्किपिंग रस्सी कूद लिया जाए, उससे आपका रक्त प्रवाह जो है शरीर में इस तरह से हो जाता है कि आप एकदम जगह जगह, और आप विश्वास मानिए ये काम करके देख लीजिए दिन भर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेंगे, आप एक चैप्टर ज्यादा ही पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोगों को, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब इसको करना ही पड़ेगा, आप कुछ ही चीजें इसमें से आप अपना के देख सकते हैं। एक हफ्ते अगर उस पर प्रयोग करके देख ले, आपको खुद ही ये लगेगा कि हाँ हमारा कुछ सुधार हो रहा है। कहने से नहीं, आप एक बार हम लोग जो बता रहे हैं आप उसको एक बार अपने शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं और देखिए आपको इससे फायदा मिलेगा, मुझे लग रहा है। अब आते हैं हम आपके अंतिम चरण में, मतलब इस वीडियो के समय ज्यादा हो गया है और आंखें भी हमारी झपकने लगी हैं, सोने की बात कर रहे हैं हम लोग, आपको बता रहे हैं। मुझे लग रहा है सोया नहीं जाएगा क्योंकि अब इतने 2.5 घंटे ही बचे हुए हैं, बहुत समय बच गया है, 2 घंटे बचे हुए हैं। लेकिन क्या करना, आपको समय है कि वहां से यहाँ पर और तैयार कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, एक चैप्टर आप लोगों के लिए और तैयार कर लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमने इनसे वादा किया था कि मैं आपको वीडियो की तैयारी कराऊंगा, और उसी के क्रम में लगभग हमने 75 या 60 टॉपिक हमने बना दिया है वीडियोस। कुछ लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत फायदा है, और हमें पता है कि लगभग 5 से 6 लोगों का इनमें जो हमसे जुड़े हुए हैं इनका सिलेक्शन हो रहा है। देखिए मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ, स्पेशली कमेंट्स देखता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है आपको 5-6 लग रहा है, मुझे लग रहा है 10 से 11 के 5-6 ही मान के चल रहा हूँ। 10 से 11 ऐसे। कुछ लोग तो ऐसे ही कमेंट कर देते हैं ना कि हमारा नाम ले लिया जाए, कुछ लोग इसलिए करते, लेकिन नाम ले लिया करते भाई, नाम लेने में क्या है, नाम के लिए एक्चुअली बात ये है ना कि पढ़ाते समय कमेंट पे ध्यान नहीं जाता है क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर मान लो अमित कुमार है या अमित पाल है, हम अमित कुमार ने कमेंट किया, हम अमित पाल ले ले तो वो कहेंगे कि हमने किया नहीं था, या हमने किया था तो हमारा लिया नहीं नाम, और जिन्होंने नहीं किया था उनका नाम लिया। तो ऐसी गलती से बचने के लिए, जिनका देखिए बिल्कुल नाम है, जो हमारे कांटेक्ट में, मोबाइल कांटेक्ट में भी जुड़े हुए हैं, पर्सनली अपना नोट्स हमें शेयर करते हैं कि सर हमने आज ये पढ़ लिया है, ये चैप्टर अब हमारा बच्चा आपको पढ़ते हुए कोई भी दिक्कत है, कोई नया विषय जानना है, आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है आपका टेलीग्राम चैनल बना है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पर भी नंबर हमने डाल दिया, नंबर लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर लिख दीजिए आप 9415851540। दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पर्सनल मैसेज करके कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है ओनली व्हाट्सएप कॉल करिएगा, क्योंकि जॉब के बाद आप समझ सकते हैं कितनी समस्याएं होती है। इस जॉब के बाद तो रात में देखो हम लोग 3 बजे जग रहे हैं, क्योंकि वीडियो हम लोगों को चलती रहती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप लोग वीडियो की तैयारी समझ के ये सब पढ़ रहे हैं, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये सिर्फ वीडियो की तैयारी है। आप कोई भी एग्जाम उठाइएगा, मैं यूपी पीसीएस तक की बात कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस नहीं, किसी भी स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूँ। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये शायद अभी आपको लग रहा हो कि वनडे एग्जाम का है, लेकिन ये सारा सिलेबस आयोग के सिलेबस से मिलता है, बस उसमें डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और ये क्वेश्चन का तरीका, हाँ ये फैक्चुअल है, उसमें थोड़ा सा डेप्थ हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में मिलेगा। तो इसे आप केवल वीडियो, आप कोई भी ये पढ़ने के बाद इतने टॉपिक जो भी हैं, आपने तो बताया पीसीएस में आपके पीसीएस से क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो तो मैंने आपको बताया, तो वो भी आपको मिलेगा। एक बार ये तैयारी करने के बाद, इतना आप पढ़ने के बाद, कोई भी आप स्टेट पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय। दूसरी चीज, कल मैं इनका वीडियो देख रहा था, शायद कल क्या आज देख रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि आप लोगों को साथियों कहना अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ था ना। तो सारे लोग साथी तो है ही भाई, इन्हीं की वजह से हम लोग, आप लोग ये काम कर रहे हैं। ये योद्धा है अपने आप में, योद्धा है वास्तव में, क्योंकि इतना परिवार का बोझ, इतना उम्मीद, घर से दूर रह के हर
सारी परिस्थितियां विषम ही होती हैं पढ़ने वालों के, पढ़ने वालों से ये परिस्थितियां कभी उनके अनुकूल होती ही नहीं है। अनुकूल हो जाएंगी तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये भी बात जो ज्यादा बाहर रह के पढ़ते हैं उनके लिए तो और प्रतिकूल है। खाना भी बनाना है, कहीं मसाला जल जाएगा, कहीं तेल नहीं रहेगा, कहीं लाइट चली जाएगी, सबसे बड़ी बात ये पानी खत्म हो जाएगा। गाँव में जो कहते थे कि लोन लाओ तो तेल खत्म, तेल लाओ तो लोन खत्म, तो ये सारी सबसे बड़ी बात मतलब बेकार बात ये लगती है कि बार बार मार्केट जाना, सब्जी लेकर हम चलो कोचिंग से निकले या लाइब्रेरी से निकले, कहे चलो सब्जी ले चलें, यहाँ पर आए देखे मसाला ही नहीं है, अब फिर जाओ दुकान पे वहां से लेकर आओ। जो घर रहते हैं उनकी प्रिपरेशन भी कोई आसान नहीं। ठीक, बाकी मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को जैसे एक इनकी मतलब समस्या है कि जैसे वीडियो का एग्जाम है, टेस्ट देना चाहते हैं लोग, मतलब टेस्ट दे रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज में, किस तरह मतलब अपने आप को डिमोटिवेट करने से बचे कि नंबर इनके ना बढ़े लेकिन ये पढ़ते रहे। हो सकता है यहाँ वेरी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो आयोग टू आयोग वेरी करता है क्वेश्चन। हो सकता है आप प्रश्न बनाए तो आप ये सोच के बनाए कि मैं इतना टफ प्रश्न दूंगा कि कर ना पाए, ताकि उनके नजर में हमारी वैल्यू हो जाए कि हम मैं ज्यादा जानता हूँ। देखिए सर, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि पढ़ते समय अपने माइंड को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा जी, कि आप कहीं से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, कब हुआ, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें जो है उसके लिए आपके गूगल है, बहुत सारी चीजें, किताबें हैं, वो सब चीजें तो हैं। हाँ, एक चीज होती है कि याद नहीं रहता, भूल जाते हैं हम लोग, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। मेन चीज जो है सबसे बड़ी बात कि आप 3-4 राउंड में पहले जो रफली रीडिंग होती है उसमें याद करने की कोशिश मत करिए, 3-4 बार आप पहले पढ़िए, उसके बाद जो है अगर आपको फिर भी नहीं याद हो रहा है तो ये शायद आपको एक बार स्ट्रेंज लगे, लेकिन अगर आपको याद हो, हमारे साथ एक विवेक नाम का लड़का रहता था बिहार का। हाँ, अरे वाह, हम लोग जब पढ़ते थे तो वो 33 पढ़ना शुरू करता था, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाए जाते थे लेके डंडा की 33 पढ़ो। हाँ, ठीक है, हाँ, वो पढ़ता था, हम लोग को थोड़ी इरिटेशन होती थी, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू समझ में आई कि जब उसको याद रहता था हम लोग कहीं ना कहीं भूलने लगते थे, तो वो करेक्ट करता था। आज वो असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में। तो तेज पढ़िए, शर्म बिल्कुल मत करिए। अगर और फिर भी नहीं याद हो रहा है, आप लिख के याद करिए, आप वही चीज नकल की तरह बिल्कुल लिखना शुरू करिए। हाँ। लिखने में क्या होता है कि आप एक लाइन लिखने के लिए उस लाइन को कम से कम 5 बार पढ़ते हैं और 5 बार लिखते हैं वो चीज, तो 6-7 बार का रिपीटेशन। लिखने वाला तो मैंने भी बताया था, लोगों को लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। दूसरी चीज जो मैंने उस लड़के से सीखी, मैंने उससे सीखी ये चीज, जब वो तेज बोल के याद करता था, वो साथ में रिकॉर्ड करता था। आजकल एंड्रॉइड फोन सबके पास है, ठीक है। फिर जब वो कुछ कर रहा होता था, खाना बना रहा होता है, रास्ते में कहीं जा रहा होता था, या कुछ ऐसा फंसा हुआ है कि वो पढ़ नहीं सकता, हम लोग उस बीच बैठा हुआ है, वो ईयरफोन लगा के वही जो बोल के पढ़ा हुआ है वही वो सुनता रहता था। बहुत बड़ी चीज है, और ये थोड़ा सोचने वाली चीज, तो ये चीज आप ये चीज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपने कहा, गलती होगी। कोई रावण मूवी का चिट्ठी, वो कौन सी मूवी थी, रजनीकांत की चिट्ठी रोबो, कि एक बार में सब पढ़ लिया, याद होगा नहीं, ये ह्यूमन माइंड है, ये भूलेगा। आप भूलेगा तो डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं भाई? आपने पढ़ रखा है, आप कहिए कि हाँ हम पढ़े हैं, हमसे भूला है। जो भूले हैं उसकी एक कॉपी आप अलग से बनाइए कि ये टॉपिक हमसे छूट गया था, ये हमसे गलती हुई थी, वो आप रखिए। फिर वो टॉपिक पढ़िए, फिर आप वो जो नोट दिए हैं एक बार वो रिवाइज करिए। आप दोबारा उस प्रश्न में, जो प्रश्न आप सही कर आते हैं किसी एग्जाम में, वो गलती होने के चांस है, लेकिन एक बार जो गलत हो जाता है वो फिर जिंदगी में गलत नहीं होता। तो उस गलती की एक नोट्स आप अलग से बना लीजिए, वो आप पढ़ते रहिए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात आपने कही, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहले दिन से आपके पास डेली प्रोग्रेस होनी चाहिए। डेली प्रोग्रेस, ये मुझे लग रहा है क्रैक्स है इस पूरे वीडियो का। सपोज आपने दिन भर जो भी किया, जो भी पढ़ा, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, आप सोने से पहले आपको आपके पास आपका सिलेबस और टॉपिक याद है, ठीक है। सोने गए आप शाम को, रात को, सोने से पहले एक बार आप रिकॉल करिए, इससे आपकी आईक्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। सोने से पहले आप रिकॉल करिए कि सुबह से आपने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, उसमें क्या क्या था, ठीक है। सपोज आपको नहीं याद आ रहा है, अगर कुछ टॉपिक नहीं याद आ रहा है कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा था, टॉपिक आपको याद है, उसके अंदर क्या था पूरी तरह से नहीं याद आ रहा है, वो याद आ जाएगा 2-3 बार रीडिंग। लेकिन अगर सुबह से आपने पढ़ाई शुरू की और रात में सोने जा रहे हैं, कल जो आपका दिन था और रात जो आपका दिन है, उसमें से अगर आपके सिलेबस में से कुछ नहीं घटा है तो आपको सोने का अधिकार नहीं है। ऐसा कह दो कि बेचारे सोएंगे नहीं, तो बिल्कुल मत सोइए। आप उस समय तुरंत उठिए, एक छोटा सा टॉपिक उठाइए, हाँ, कोई भी टॉपिक, वो आपके सिलेबस से खत्म तो हो रहा है। अगर आप डेली नहीं खत्म करना है कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, तो विश्वास मानिए आपका ये 6 महीना 6 साल में बदल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। घर वाले मौका नहीं देने, सबके पास इतनी स्थिति नहीं होती है। हाँ, ये तो है घर वालों से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ना याद करके सोइए, लेकिन रिवाइज कर लीजिए, 5-6 टॉपिक बना लीजिए, उन्हीं को रिवीजन करके सो जाइए। इस तरह से आप डेली अगर 2 टॉपिक भी खत्म करते हैं, 6 महीने में बहुत टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आप इस बात को विश्वास। लेकिन डेली आपको खत्म करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप अगले दिन जब उठिए तो आपका कुछ सिलेबस कम रहे, फिर अगले दिन उठिए, डेली प्रोग्रेस इसी को कहते हैं सर। लेकिन ये लोग एक चीज में डेली प्रोग्रेस करते हैं, जो स्टेटस होता है उसमें चक्री बना देते हैं ये लोग। ये क्या? सुबह उठ के मतलब किसका बर्थडे है, किसका एनिवर्सरी है,
किसका कहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, कहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किससे मुलाकात मैं का कह अवसर रहा मिला। हूँ कि अभी आप केवल अपने पे ध्यान दीजिए। सोशल होने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। मेरा प्रॉपर ना कोई एफबी है ना इंस्टा है, ये आपको भी पता है। कुछ नहीं चलता क्योंकि समय ही नहीं है, चलाएंगे कहाँ हम। आपका तो नंबर भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। और दूसरी चीज क्या है और हम कि- लोग 6 साल लगभग एक ही रूम, 6 साल नहीं, 4 साल एक ही रूम में रहे हैं हम लोग। अरे नहीं, 4 साल में हम लोग कम से कम 4 रूम बदले हैं साथ में। साथ में ही थे। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले कि सुबह उठने के बाद आप आधे घंटे 1 घंटे 90 मिनट मोबाइल मत देखिए, किसी बुक में मैंने पढ़ा था। और रात को सोने से 90 मिनट पहले मोबाइल मत देखिए आप। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, नींद अच्छी आती है। ये बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा हंसी के तौर पे आप ये बात आज बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जब रहते थे आपके पास एक फोन था याद है ना। और ये बंदा इतना स्मार्ट तरीके से इसने पढ़ा कि हम लोगों को विश्वास नहीं था कि इसको जॉब मिलेगी। सच में आज मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मोबाइल से ही पढ़ता। एक मिनट मुझे पूरी कर ली। ये मोबाइल से ही पढ़ता था, तो जैसे मोबाइल है और ऐसे लिए रहा, मतलब ऐसे मतलब लिए रहता था। कुछ भी क्वेश्चन अगर हम लोग करते थे आपस में डिस्कस, तो बिल्कुल मोबाइल में खोया रहता था, तुरंत सर्च कर लेता था, तुरंत सर्च करके और आंसर चुपचाप। फिर जब कोई ना बता पाता, अच्छा क्या क्वेश्चन पूछे थे, इसका तो ऐसा होगा, हम लोग सोचते थे ये पढ़ता नहीं है। यही तो स्मार्ट स्टडी है कि हमने तुरंत पढ़ लिया। आप लोग नहीं पढ़े, लेकिन हमने पढ़ लिया तुरंत। हम लोग सोचते थे, अभी भी बात कर रहे थे हम और हमारे एक मित्र है विवेक जी, बात कर रहे थे कि पढ़ते मतलब कभी हमने इनको 4 साल में हमने कभी बुक से पढ़ाई करते हुए नहीं देखा, जो कि रियल है। ये बात मानते हैं आप नहीं मानते? हाँ, उन दौरान मैंने नहीं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। एक्चुअली समय मैं नहीं था, जॉब कर रहा था। हाँ उस समय ना कि मैं जियो जॉब भी करते था, हुए पढ़ रहा था, जियो भी नहीं था। जियो भी नहीं था, मोबाइल में लैपटॉप डेटा पर डला के और ठीक है, मतलब वो किस मैं- तरह से ये लोग ये पढ़ के और जिस पद पे आज पहुंचे हुए हैं। मैंने मोबाइल नहीं खरीदी थी। सही बात यह है कि जब तक मैं पढ़ रहा था, मैंने इधर एक दो दोस्त हैं, अभी भी हैं, तो उनके मोबाइल से मैंने काम किया, दीदी के मोबाइल से काम किया। मेरा ये था कि भैया मुझे आईफोन लेना है जॉब के बाद, अपने पैसे का लेना है। और आईफोन ले लिया, तो वही लिया, एक नहीं दो लिए। तो मैंने वही लिया। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, मेरा एक सपना था कि मुझे अपने पैसे से करना है, जो करना है, ये फालतू काम नहीं करना है। मैंने अगर मोबाइल चलाया तो मैंने यूट्यूब या एफबी नहीं चलाया कभी। तो अगर इतना आप में पेशेंस है कि ठीक है मोबाइल चलाएंगे, ये नहीं छुएंगे, तो आप चलाइए मोबाइल। नहीं, और मेन चीज है, मैं आपकी बात, आप हम काट रहे हैं बात को, मैं जो कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने कहा कि हम लोगों को ये विश्वास था कि जैसे जब हम लोग पढ़ते पढ़ते मरे जा रहे हैं, कॉपी बुक ये सब लाते थे, ये सिर्फ मोबाइल से देख देख के पता नहीं कैसे, जैसे इनका एक मुझे लगता है कि बाद में हम लोगों ने खुद ही एनालिसिस किया किस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं कि जैसे कोई एग्जाम हो, जैसे आज आईएएस का था एग्जाम था, उसका जो प्रश्न पत्र है उसको उठा के डाउनलोड कीजिए, प्रश्न का पैटर्न देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपसे पता चलेगा उससे कम से इस तरह से ये बैंक में इन्होंने अपनी जगह बनाई। बैंक में हम मेरा पेपर देते थे, मानना है भाग्य नहीं हुआ मेरा। कि आप जो तैयारी करिए, किसी को बताइए मत क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्या प्लान है। कुछ में कोई क्या कह रहा है, कह दीजिए घूम रहे हैं। वही एक कहावत कि ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो उसकी कि सफलता शोर मचा दे। तो वही चीज, आप चुपचाप तैयारी करोगे, क्या कर रहे हो, जो लखनऊ है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ ये रहे हैं, सर जो है मेरे सीधा रूम बताइए। पार्टनर भी थे। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इतनी खामोशी से तो पढ़ते तो मेहनत करते ही थे। शोर क्या मचाता था, शोर एक गाना मचाता था, एक लाइन वो उसकी हो जाए, चलो एक बार फिर से हाँ, वो आज गाना नबी था, बन हम जाए। लोग अक्सर सुनते थे। तो हमारा एक दोस्त था, रूममेट ही था दोस्त के, अभी भी। तो माइक ऊपर करके एक लाइन हो जाए, उसमें वो था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, महेंद्र कपूर जी की आवाज में था। तो हमको बड़ा पसंद था वो गाना, तो हम अक्सर सुनते थे गाना। देखिए, गाना सुनिए, अपने आप को एंटरटेन खूब करिए, जिससे आपको मजा आ रहा है वो काम करिए। जितना फ्रेश माइंड रहेगा उतना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें आएंगी। ये चीज तो है। हाँ, तो सही कह रहे हैं। ये आप 24 घंटा नहीं पढ़ सकते। मैं इसीलिए 8 घंटे बोला कि 8 घंटे आप पढ़िए, 8 घंटे सोइए, बचे 8 घंटे में आप मूवी देखिए, नॉवेल पढ़िए, जो भी पढ़ना है वो करिए, डांस करिए, गाना गाइए, गाना सुनिए। गाना एक लाइन तो जरूर बनती है उसकी। होगा ना? नहीं नहीं हुआ नहीं, पूरा लाइन उसी तो तरह से। तो वो एक अभी मिनट। आपका क्वेश्चन बचा हुआ है। नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले बहुत- गाना पहले गाना एक नहीं नहीं, चलो चलिए ऐसे ही कह दीजिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बहुत ही फेवरेट इनका गाना था। वो था। और हम अभी लोग भी है, वो भी पुराना गाना। हम लोगों को सच बताया इतना इरिटेटिंग लगता था जब वो पहले कहता था उसका अर्थ बता अभी दो। भी irritating लगता है। नहीं, अब नहीं लगता अब है। नहीं लगता है। समझ की बात है ना, तब समझ हम लोगों के नहीं थी, आपके पास थी, आप समझ रहे थे। तो मुझे लग रहा है ये आज का सारा टॉपिक कवर हो गया। अगर क्रैक्स की बात करें हम लोग जल्दी जल्दी वो बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वीडियो तो लंबा हो गया है। देखिए, इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो आप देखिएगा, जब आपका बिल्कुल पढ़ने का entertainment। मन ना हो, हाँ, तभी बिल्कुल। वीडियो जब आप आपका वीडियो पढ़ने का स्पीड मन हो, थोड़ी सी तब बढ़ा के देखिएगा। तब इसको देखिएगा, आपको मजा बिल्कुल भी आएगा। देखिएगा। तो सबसे पहले ये था कि क्या जरूरी है कि कैसे पढ़ें या क्या पढ़ें। हाँ, कैसे क्या पढ़ें पढ़ें? हम लोग डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले आप क्या है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम को 5 साल का वो सॉल्व करिए, और सिलेबस आपके टेबल पे लगा होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 4 महीने का 4 या 6 महीने का आपके हिसाब से कर लीजिए।
उसमें आपको करना क्या है कि 1 महीने में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 महीने लगातार आपको पढ़िए। इस तरह से आपको 4 महीने में चारों वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। लोगों से बताइए। ठीक है, आप लोगों से बात कर रहे हैं कि 4 महीने में वो आपके लगभग चारों सब्जेक्ट वो खत्म हो जाएंगे, प्लस आपका हिंदी, रीजनिंग और मैथ ये खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर वो अनावरत चलने वाली प्रक्रिया है, वो आप पढ़ते ही रहेंगे। वो आप जॉब के बाद भी पढ़ते रहेंगे, मैं आज भी पढ़ता हूँ, खैर मैं तो प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो वो आपको अपडेट करता रहेगा हमेशा। रही बात डेली 1 घंटे जो हमने अलग से आपको बताए थे, आर्टिकल पढ़ लीजिए, क्या वार हुए थे या क्या सीक्वेंस में हिस्ट्री चली, वो आप देख लीजिए। मैप सॉल्व कर लीजिए। मैप आपको भूगोल में इतना हेल्प करेगा कि आपको अलग से भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, टाइम मत देखिए, मुझे लग रहा है 48 से 50 मिनट हो चुका है लगभग। हाँ, लगभग देख लिए, फिर से देखा नहीं। अब इसीलिए मैं करेक्ट बता रहा हूँ। हाँ, लगभग आपका बिल्कुल तो 42 मिनट लगभग हो चुका है। तो ये मैंने कहा कि डेली वो तो 6 महीने आपके लगभग जितने फैक्चुअल पॉइंट हैं वो आपके 6 महीने में बेसिक के साथ साथ वो आपके तैयार हो जाएंगे। प्लस मैंने कहा कि आपके 24 घंटे वाले 4 घंटे में अगर बांट सकते हैं तो बांट लीजिए, 8 घंटे में वाले पहले 2-3 रीडिंग वैसे करिए, नॉर्मल सोर्स लिमिटेड रखिए, एक बुक रखिए एक सब्जेक्ट की। सबको पता है कि किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक है, ना समझ में आए ये हैं आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अपने आप को डेली इवैल्यूएट करना है। आपका डेली कुछ ना कुछ सीख के ही सोना है, वरना नहीं सोना है, मेरे हिसाब से है। आपको अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अनुशासन देखिए, सुविधाएं हमें पंगु बना देती हैं। जो भी सुविधा हमें मिल रही है, पंगु मतलब अपाहिज बना देती है कि अगर सुविधाएं मिलेंगी तो हम आलसी हो जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे। तो सोर्स लिमिट करिए, प्लस डेली सोने से पहले आप डेली का 1 पॉइंट में कर रहा हूँ, अगर दिन का केवल 1 पॉइंट खत्म कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है। दिन जल्दी शुरू करिए, मैं कहूँगा थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करिए। जरूर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। खैर हम लोग दुबले पतले लोग हैं। दुबले पतले देखिए, जब तैयारी करते थे दुबले पतले थे, तो अगर आप कहें तो मैं फोटो लगा दूंगा। 50 मिनट मुझे लग रहा है, मैं 50 मिनट पढ़ता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जो भी करना होता है। अपने आप को चैलेंज करिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आज ये मेरा डेली का रूटीन है, आज मैं 4 टॉपिक खत्म करूंगा, तो खत्म करके ही सोऊंगा, वरना नहीं सोऊंगा। एक मैप वाला मैंने आपको बता ही दिया है लगभग। मैंने बताया कि लिख के याद करिए, बोल के पढ़िए, उसको रिकॉर्ड करिए, फिर सुनिए, सुनते रहिए। खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए आप कुछ काम कर रहे हैं, खेत का काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं, आप वो सुनते हुए चले जाएंगे। सबके पास ईयरफोन और मोबाइल, गाना सुनने से तो अच्छा है, क्योंकि इंटरटेनमेंट और मोबाइल के लिए आपको लिमिटेड टाइम रखना पड़ेगा कि इतनी देर में यूज करेंगे, वरना मोबाइल ऐसी चीज है कि एक बार खुल गई तो वो बंद नहीं होगी। ये चीज नहीं बताया, क्या चीज? कि जैसे ये चक्री जो ये लोग लगाते हैं, कुछ लोग हंस रहे होंगे इस समय वो इस बात को। हम सोचते हैं, देखिए डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर, व्हाट्सएप ही डिलीट कर, बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। ये आप एक साल बाद भी तो कर सकते हैं ये चीज कर सकते नहीं। WhatsApp कुछ लोगों की देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता होती है। देखिए वो जरूरी, वर्चुअल लाइफ के जितने लोग हैं वो जरूरी नहीं है आपके लिए। अपना विश्वास हो तो एक बार 5-5 हजार रुपए सबसे मांग के देख लीजिए। 1000 5 नहीं 1000 मांग लीजिए। अरे हमसे बात नहीं तो हम पहले कर देंगे ना। हाँ, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे कोई टॉपिक अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा लिखने का मन कर रहा है, तो कोई चलती हुई कर दीजिएगा। चलती वो, हाँ ये वाली है ना। जैसे आप नोट्स बनाइए, तो नोट्स कैसे बनाए? जैसे कोई भी टॉपिक आप ले रहे हैं सपोज, उसको माइंड मैप की तरह बनाइए। इसे गोला रहिए, बीच में जो भी उस टॉपिक का नाम है वो कर लीजिए, उस टॉपिक से जुड़े 5 से 6 पॉइंट, चित्रात्मक प्रस्तुति, ठीक है। हाँ, जैसे ये आपका एक टॉपिक हो गया, अब उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसका पहला ये क्यों है, कहाँ है, तीसरा, चौथा, और शब्दों में पूरा वाक्य नहीं लिखना है। इससे कब हुआ, मान लिया कोई चीज हुआ 1987 में, ठीक है, क्यों हुआ, एक रीजन, उसका रीजन ये था, किसके बीच हुआ, रिजल्ट क्या रहा, उसका इफेक्ट क्या रहा, ठीक है। तो ये चीज आपका होगा। तो बस इतने में आपकी पूरी टॉपिक खत्म होगी। बाकी आपको सेंटेंस तो अपने मन से ही बनाना होगा। तो ये चीज है। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन इसको तभी देखिएगा, मैं थंबनेल भी लगा दूंगा। हाँ, ये तब देखिएगा जब आपको चिल करने का, थक जाए, पढ़ने का मन ना हो, क्योंकि इसमें हम लोगों की जिंदगी से आपको पढ़ाने के लिए गाला भी गया हमने सर से। जाते जाते मैं अपनी तरफ से एक लाइन कहना चाहूंगा। जैसे हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, ठीक है, तो जब तैयारी शुरू कर दी तो मेरी एक, मैंने कहीं पढ़ी थी किसी IAS की इंटरव्यू में लिखा हुआ था, मैं इंटरव्यू बहुत पढ़ता हूँ लोगों के, कि जब नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। कोई भी जरूरत हो तो हम हैं, ये हैं, कुछ भी हो। बाकी सर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बचा तो नहीं है? और वो हमें लगता है कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए, और हंसी मजाक के साथ साथ हमने कि क्या कहते हैं, हमने कवर किया सब चीज। और जो है मेन पॉइंट, जो मेन बात नहीं कहना चाहता हूँ, मेन बात से मुझे डर लगता है। ऐसे ही तो लोग बात कर रहे थे, और जैसे कहा था कि मेन बात ये है कि कि क्या हो गई मेन बात, तो हमें भी आदत हो गई कि हर बात में मैं
मेन पॉइंट ये कहने लगता हूँ तो डर लगने लगता है, और ये डर मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिल्मी है, कभी मिलेगा इनसे उस मूड में। तो देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भी जुड़े बिल्कुल चिल रहे। हाँ, टेंशन रहे आपको, टेंशन इस चीज का रहे कि आप कुछ करने आए हैं, मतलब उसको मत भूलिए। देखिए, प्रेशर हमको बनाता है कहीं ना कहीं, आप उस प्रेशर को हैंडल करना सीखिए बस। प्रेशर में रहना मत सीखिए। प्रेशर कोई आ रहा है वो हमसे बड़ी चीज थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, हमारे ही अंदर आ रही है तो हमसे आ रही है, वो हमसे बड़ी और जितना हम लोगों ने झेला, अरे और सबसे बड़ी बात जो सच बताए तो इससे काफी कुछ सीखने के बहुत कुछ सीखने को उसमें हम रिग्रेट कोई नहीं है, बहुत अच्छा दिन था। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग शायद इतने मजबूत नहीं होते। वास्तव में ये बात सच करें आप। सारी सिचुएशन डील की है, सारे लोग साथ रहे हैं, और अब तो जॉब भी ऐसी है कि दिन में हम 200 लोग मिलते हैं। अब तब का और अब का, जैसे हम लोग लगभग 1 साल बाद मिले हैं ना, 1-1.5 साल बाद मिले, 2 साल के बाद मिले हैं। मेरी जॉब लगी, हाँ, तो हमें लगभग 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। हाँ, तो हम लोग मिले थे दिसंबर में या जनवरी में मिले थे, वहां पे रह रहे थे कपूरथला पे, तब मिले थे, उसके बाद मिले हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जॉब के बाद ना इन्हें उतना समय मिल पाता था, ना हमें इतना मिल पाता था। अगर मिलता भी था तो ये लखनऊ आते थे तो मैं गाँव पर रहता था। सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि तैयारी करते वक्त आधे तो लोग गांव में भागते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, जॉब करते समय आप कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो समय मिलता है आप वो देते हैं, फिर आपको घर भी जाना होता है, क्योंकि घर तो जाना ही जाना है। तो तब हम लोग जब बेरोजगारी में जहाँ हम लोग चाय पिए थे, जहाँ जाते थे आते थे, कल से आज तक हमारे साथ में रहे, सारी चीजें पूरी हो गई है और अब अच्छा लगता है। अब जब जाते हैं वहां पे बैठते हैं, अब जैसे एक तो हमारे लिए तो बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि जहाँ पे जिस मोहल्ले में रह के हमने पढ़ा, बस खाली रूम का बदला है कि कहाँ पे फ्लैट कहाँ पे है और पहले कहाँ पे रहते थे, बस इतना बदला है। पूरा मोहल्ला वही है और भगवान की दुआ से उसी मोहल्ले में ऑफिस भी है। बस पैदल जाना आना रहता है, बहुत मजा आता है। जहाँ चाय बेरोजगारी में पीते थे, जहाँ कटिंग पीते थे, वहां जब जाते हैं अभी कटिंग पीते हैं उनको यह दिलाने के लिए कि नहीं, वो कहते हैं भैया अब तो फुल पियो। लेकिन क्या बताएं, चाय ही इतनी हो जाती है, ऑफिस में चाय, फिर इधर चाय, कितनी चाय पिया जाए। तो मजा आता है और ये मजा आपको बिल्कुल आएगा। वीडियो की एग्जाम अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद जो भी एग्जाम अगर आप आप एंजॉय करते हुए पढ़िए। मैं सबका डेप्थ तो बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ आप जितने अपर लेवल की करते हैं, सिलेबस सबका सेम है। एक बार आप बेसिक तैयार कर लीजिए, फिर सारे एग्जाम के साथ निकलेंगे। और बुक एक ही रखिए, एक सब्जेक्ट का 2 मत रखिए। और इसी के साथ अब हम लोग विदा लेते हैं, क्योंकि कल ऑफिस भी आपको जाना है। यहाँ से पहले तो प्रस्थान करना है, 300 किलोमीटर लगभग जाना है। चलिए, वो सब और फिर जाके ऑफिस भी अटेंड करना है। और मुझे भी, अब क्या बताऊं, मुझे कल आपको वीडियो भी देना है, वीडियो की तैयारी करने वालों को। अब हमारी तो ये हालत है कि मैंने कल ही बताया 5 मिनट अगर मैं सो जाऊं, मतलब आंखें बंद कर लूं तो सो जाऊंगा, ना तो आप गिन लीजिए यहीं पे 5 मिनट तक गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होते हैं। लाइव इसलिए नहीं आए क्योंकि जब तक ये प्लान बना कि आप लोगों के सामने मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, कुछ आपको टेक्निक बताया जाए कि किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बना सकते हैं, मतलब आप अपने जो विचार हैं उनको मजबूत करके, अपना डायरेक्शन मजबूत करके, अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर चल करके आप बना सकते हैं करियर अपना, आप लोगों के ताने से बच सकते हैं। तो ये सब सोचा गया, जब तक हम लोगों के माइंड में आया कि आपको बताना चाहिए तब तक टाइम ज़्यादा हो गया था। बताया नहीं, अभी 2:30 बज गया था, 3 बज गया ना लगभग, 3 लगभग नहीं, 3 से ज़्यादा। और सोचिए 3:15 बजे, तो इसीलिए लाइव नहीं आ पाए, वरना लाइव मुखातिब होते तो आप लोगों के प्रश्नों को भी हम लेते। हाँ, कोशिश करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो कोशिश करेंगे कि किसी अगले नेक्स्ट संडे को हम दोनों लोग लाइव आएंगे। ये अपनी वहां से लाइव रहेंगे, मैं अपने यहाँ से लाइव रहूंगा और आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। सर ने कहा करंट अफेयर आप लोगों का साथ छूट रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से टॉपिक बना के तो दे ही दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। इतना तो मैंने इनसे ले लिया है और लोक सेवा आयोग में कई बार मेंस लिख चुके हैं, तो अनुभव बहुत है, हर चीज है और हमारे सबसे अच्छे मित्र भी हैं। तो इनसे कुछ ना कुछ मैं मदद लूंगा आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।